हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्च सुपर विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो लिन जाओ अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक कमाल का तलवार को बाहर निकाल लेता है। इसे देखने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी चौक जाता है। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर सिर्फ वो होली स्वॉर्ड के 2 टुकड़े को ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है वो होली स्वॉर्ड के एक टुकड़ा इसी बंदे के पास है। वेल अगर ऐसी बात तो आगे जाकर इस बंदे से फाइट करते समय मुझे कुछ ज्यादा ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना मुझे गवारी कीमत चुकानी पड़ जाएगा आगे जाकर। हमारे यान जाओ जी ये सब सोच ही जा रहे होते, तभी हम देखते हैं वो लिन जाओ अपना तलवार लेकर हमारे यान जाओ जी के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। पर इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी उसको आसान से डाच कर लेते हैं। इसके बाद लिन जाओ बोलने लगता है कि यान जाओ जी एक लाइफ एंड डेथ बैटल में इतना भी ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए या तो तुम मुझे तुम्हें मारने दो या तुम इस फाइट के अंदर पूरी फोकस करो। ये देखने के बाद हमारे यान जाओ जी भी अपना तलवार को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है कि ओके ओके भाई, मैं पूरा फोकस यही पर करूंगा, तुम्हें इतना भी ज्यादा मारने की जरूरत है तो मैं तुम्हारे विश पूरी तरह से पूरे करके ही रहूंगा। और यहाँ पर तुम्हारे स्ट्राइक को डाच करने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि तेरे हाथ में वो तलवार होली स्वॉर्ड का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस रूइन टेस्ट को पास करने के बाद तुम्हें मिलने वाली वो कमाल का रेनबो स्टोन्स और तुम्हारे नॉर्मल तलवार का कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसी बात है, ये फाइट को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे पास एक चीज है। ये बोले तुरंत बाद अपने स्टोरेज बैग के अंदर से 2 रेनबो स्टोन्स को निकालने लगता है। इसके बाद वो अपने तलवार के साथ वो दोनों रेनबो स्टोन्स को मेर्ज कर लेते हैं। इसके वजह से वो नॉर्मल तलवार भी वो कमाल का होली स्वॉर्ड के एक टुकड़े जैसा बन जाए। इसे देखने तुरंत बाद ये लिन जाओ पूरी तरह से हिल जाती है। इसके बाद पूछने लगता है कि तुम्हारे पास वो कमाल का रेनबो स्टोन्स कहां से आ गया। ये सुने बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि क्या तुम पूरी तरह से बेरे हो क्या, मैं भी तुम्हारे जैसा वो रूइन टेस्ट को पास करने के बाद भी मुझे वो रेनबो स्टोन्स मिल गए हैं। ये सुने बाद लिन जाओ बोलने लगता है अबे सारे इसके बारे में मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि पर तुम यहाँ पर इस अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे पहले आ चुके हो, फिर भी तुम्हें इतना सारा स्टोन्स मिल गए और मैं यहाँ पर काफी महीने पहले आ चुका हूँ, फिर भी मुझे इतना सारा टेस्ट पास करने के बाद भी मुझे सिर्फ 2 ही स्टोन्स मिल गए, ऐसा क्यों। अब मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता वो सारे स्टोन्स तेरे पास इतना जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि अब मैं तुझे मारने वाला हूँ, वो सारे स्टोन्स तेरे से छीनने वाला हूँ, तो इसे आप मर। ये बोल के काफी देर से हमारे यान जाओ जी के ऊपर इतना ज्यादा कमाल का तलवार को लेकर अटैक करने वाला होता है। इसे देखने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी अब अपना तलवार को निकाल लेते। इसके बाद इसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं और ऐसे ही उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट हो जाता है, वो भी 10 मिनट तक। और वो 10 मिनट के बाद हमारे यान जाओ जी को फाइनली एक खतरनाक मौका मिल जाता है। इसके वजह से हमारे यान जाओ जी अपना तलवार को लेके उसके गर्दन के ऊपर अटैक करके उसको एक गहरी चोट पहुंचाने लगता है। इसे देखने तुरंत बाद जैसे तैसे करके वो लिन जाओ उस अटैक को डाच करके पीछे की तरफ आ जाते हैं, फिर भी इसको काफी गहरी चोट लग जाती है। इसे देखने के तुरंत बाद ये लिन जाओ बोलने लगता है कि अबे साले, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि अब तुम्हें पहचान से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाकर मैं तुम्हें ऐसे ही मरने वाला हूँ, तो इसलिए तुम्हारा आखिरी विश कोई हो तो बता दो, मैं तुम्हारे विश को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सुनने के तुरंत बाद ये लिन जाओ बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी, जब मैं तुम्हें कुछ साल पहले मिल गया था तब कुछ ज्यादा ही तुम वीक हो, और तब मैं अगर चाहता तो मैं तुझे आसान से मसल सकता था, पर मुझे ये बिल्कुल ही नहीं पता कि तुम इतना ज्यादा कमाल का एंशिएंट वेपन के बिना ही इतना ज्यादा कमाल का बंदा कैसे बन चुके हो। पर अब मुझे इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता और तुझे भी ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के बाद तू पूरी तरह से मेरे हाथों में मरने वाला हो, क्योंकि तुम मेरे ट्रैप में अंदर पूरी तरह से फंस गए हो। ये सुने के बाद हमारे यान जाओ जी थोड़ा चौंक जाती है। इसके बाद पूछने लगते हैं कि क्या कोई ट्रैप के अंदर मैं फंस गया, पर कहां। और ये पूछने के तुरंत बाद ये लिन जाओ अपने पैर को नीचे की तरफ मार लेते हैं। इसके वजह से हमारे यान जाओ जी के चारों ओर एक शील्ड जैसा बन जाता है और उसी शील्ड के अंदर हमारे यान जाओ जी पूरी तरह से फंस जाते हैं। और इस ट्रैप को देखने के बाद हमारे यान जाओ जी खुद ही चौंक जाते हैं। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये तो सेक्रेट वाटर ट्रैप है और ये काफी ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा स्ट्रांग ट्रैप है। अगर मैं पहले जिंदगी जितना स्ट्रांग बंदा होता तब मैं इस ट्रैप से आसानी से बच पाता था, पर अब मैं कुछ ज्यादा वीक हो चुका हूँ, तो इसलिए इस ट्रैप को मैं बिल्कुल ही तोड़ नहीं पाऊंगा अभी के लिए। और मुझे ये बिल्कुल ही नहीं समझ नहीं आ रहा है कि ये ग्रेट डिस्ट्रक्शन पहले वाला ट्रैप यहाँ पर इस जमाने में क्या कर रहा है, कि वो भी इस लिन जाओ जैसा बंदा इसके बारे में इतना ज्यादा अच्छी तरह से कैसे जानता है, क्योंकि ग्रेट डिस्ट्रक्शन से पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदे भी इसके बारे में जानते थे और नॉर्मल बंदे बिल्कुल ही नहीं जानते थे, तो इसे इस बंदे के बारे में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे आया इस ट्रैप के बारे में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अभी के लिए मुझे ये सारे चीजों के बारे में नहीं, बल्कि इस ट्रैप से कैसे बाहर निकाल दिया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सोचने के तुरंत बाद ये अपना तलवार को ले लेते हैं। इसके बाद एक जोरदार अटैक इस ट्रैप के ऊपर करने वाला होता है। ये बोलने के तुरंत बाद ही ये नीचे की तरफ अपना हाथ रख लेता है। इसके बाद जमीन के ऊपर अपना पूरा एनर्जी को यूज करके थंडर को जनरेट करता है और जनरेट कर रहा हुआ थंडर हमारे यान जाओ की तरफ बढ़ाने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि ना मुनाना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के एक भी मौका बिल्कुल ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें अंडरएस्टिमेट करके एक गलती कर चुका हूँ और वो गलती मैं फिर से बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद वो थंडर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। तब हम देखते हैं वो थंडर सीधा जाकर यान जाओ जी के ऊपर लग जाती है। इसके वजह से उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद भी वो ट्रैप को पूरी तरह से बर्बाद करके जैसे तैसे करके बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर ये कितना भी कोशिश करे वो ट्रैप बिल्कुल ही नहीं बर्बाद हो रहा होता है। तभी आप गुआ जैम की तरफ कुछ देर बाद का तब
तब हम देखते हैं वहां पर हमारे यांडी और उसके साथ काफी सारे एल्डर्स वेट कर रहे होते किसी बंदे के लिए। तभी वहां पर उसी गुआन चेंगमोनन के ऊपर एक जोरदार रोशनी बाहर आने लगते है और उसी रोशनी को देखने के तुरंत बाद ही ये सारे लोग खुश हो जाने लगते हैं। और कुछ डिसेबल ये भी बोलने लगता है कि फाइनली हमारे गुआन चेंगमोनन का सेक्रेटरी इतना साल के बाद बाहर आ रहे हैं। इसके बाद मैं लिख के बोल सकता हूँ हमारे गुआन चेंगमोनन की ताकत पहले से 10 गुना बढ़ जाएंगे। और ये बोल के जय जयकार करने लगते हैं सेक्रेटर के। ये लोग ऐसा बोल ही जा रहे होते तभी वो सेक्रेटर काफी तेज से वहां पर एंट्री मार लेता है और इसके तुरंत बाद ये बोलने लगता है कि ओके इतना सालों के बाद तुम लोगों को मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई है। तभी हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम युवांग जंग है। और इस बंदे को देखने के बाद हमारा यांडी बोल रहा होता है कि आपको भी देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है, चलो चलते हैं, हम अपना सेक्टर के अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ये सेक्रेटर बोलने लगता है हाँ चलेंगे, पर उससे पहले मुझे ये बात बताओ कि क्या तुम लोग मेरे लिए क्लाउड स्पिरिट फ्लावर को लेके आए हो या नहीं। ये सुने तुरंत बाद यांडी अपने स्टोरेज बैग के अंदर से वो फूल निकालते हुए बोल रहा होता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे बेटे ने काफी मुश्किल से वो स्नो माउंटेन से इस फूल को आपके लिए लेके आए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख के बोल सकता हूँ अगर आप इस इंग्रेडिएंट को यूज करके वो कमाल का मेडिसिन यूज कर लेंगे तो आपका पहले का काफी सारे चोट पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तब आप ऑलमोस्ट पहले जितना ताकतवर बन जाएंगे। तब हमारे गुआन चेंगमोनन से पंगा लेने से पहले 1-2 बार जरूर बाकी जरूर सोचेंगे। और तभी ये पेशी छोड़ होता है यान जाओ जी की तरफ। तब हम देखते हैं लिन जाओ के अटैक की वजह से हमारे यान जाओ जी को काफी ज्यादा चोट भी लग चुके थे। उतना ही नहीं बल्कि इसके मुंह के अंदर से खून भी आने लगते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद ये लिन जाओ हंसते हुए बोलने लगता है कि मानना ही पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा, तू जरूर गुआन चेंगमोनन का एक सबसे बड़ा जीनियस डिसेबल है, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा कमाल का टेक्निक को यूज करके तुम्हें ट्रैप करने के बाद तुमने इतना कम समय के अंदर ही इस ट्रैप का 30% डिफेंसेस को पूरी तरह से बर्बाद कर डाल चुके हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलता रहूंगा और तुम्हें ऐसे ही टार्चर करता रहूंगा, एक न एक समय आएगा तुम इस ट्रैप को पूरी तरह से बर्बाद कर डालोगे। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मैं सीरियस होने वाला हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना ये पावरफुल टेक्निक हमारे यान जाओ जी के ऊपर कर लेता है और उस अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके वजह से हमारे यान जाओ जी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ऐसे ही काफी देर का समय तक हमारे यान जाओ जी ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं। और इसके बाद फाइनली वो भी पूरी तरह से थक जाते हैं। इसके वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं पहले बार अर्थ के ऊपर मर चुका हूँ और उसके बाद ग्रेट रिसेस में पहले मर चुका हूँ। और हमारे यान जाओ जी सब सोच ही रहे होते तभी वो बंदा तलवार लेकर हमारे यान जाओ जी के तरफ काफी तेज से बनने लगता है और इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी अब मेरे हाथों में मरो, ये बोल के अटैक कर देता है। पर तभी हमारे यान जाओ जी सोचने लगते हैं कि क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ तीसरे बार भी। हमारा यान जाओ जी सब सोच ही रहे होते तभी वो लिन जाओ अपना तलवार को ले लेता है। लेने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी के आर पार कर देता है उस तलवार को यूज करके और इसके वजह से हमारे यान जाओ जी नीचे गिर जाता है और इसके वजह से धीरे धीरे करके इसके बॉडी के अंदर से खून बाहर आने लगता है। और इतना ही नहीं बल्कि ये धीरे धीरे करके बेहोश भी हो ही जा रहा होता है। और जैसे वो बेहोश करने वाला होता है वैसे ही उसके सामने अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्त, अपने सारे बंदे के याद आने लगते हैं उसको। और वो ये इमेजिन कर रहा होता है कि वो सारे लोग उसको छोड़कर कहीं पर जा रहे होते हैं। और इसी देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी बिल्कुल ही रह नहीं जाते। तो इसलिए वो धीरे से बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़कर बिल्कुल ही मत जाओ। और ये सब बात बोलते बोलते वो वहीं पर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आते हैं एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।